गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है, 2017 में मेरे इकलौते भाई की मृत्यु हो गई थी और अब मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। दुर्घटना में रक्षाबंधन से 4 दिन पहले ऐसा मतलब कहा जाता है, जब अंदर से मन दुखी होता है तो इस दुनिया से गए हुए व्यक्ति को याद नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ मतलब मेरे विवाह को अभी 2 ही साल हुए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो गई वो बहुत ज़्यादा आत्मघाती और कुछ मानसिक चीज़ें, मतलब जैसे अकेलेपन का एहसास कराया गया हो। किसको? तो मुझे, जैसे तो मैं अकेली हूँ। तो आपका विवाह हो गया फिर भी अकेली हैं? गुरुजी बस ऐसा हो जाता है, मैं ज़्यादा मतलब तो विवाह openly ठीक नहीं है, कह पति रही। साथ रहते हैं? जी, पति साथ रहते हैं। फिर क्या दिक्कत है? और मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि जब मन दुखी हो तो इस दुनिया से गए हुए व्यक्ति को याद नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हूँ तो मुझे अपने भाई की बहुत याद आती है। एकादशी के दिन ही उनकी मृत्यु हुई थी और जो मेरी माँ है वो एकादशी का व्रत रखती हैं। तो अब गुरुजी जैसे भाई की बहुत याद आ जाती है तो मतलब क्या करना चाहिए, बहुत मन दुखी हो जाता है। कथाएं सुनते रहिएगा। और ऐसा है कि देखो, जो चला गया बीत गया, बीते हुए पल को जितनी बार याद करेंगे दुखी ही होंगे आप। जी। इसलिए याद ना किया जाए, अपने वर्तमान में अपने परिवार के साथ जीवन में खुश रहा जाए। और गुरुजी कुछ ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा फील कराया गया है, बार बार मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। कौन बोलता है ऐसा? मेरे मतलब ससुराल पक्ष से ये चीज़ हुई है। तो हाँ, तो अकेले बहुत हैं। ज़्यादा पीड़ा होती है इस नहीं, चीज़ आप को सोच के देखो, कि मेरे ऐसा भाई है। होता। नहीं, भाई होता, भगवान सबके हैं। जी द्रौपदी ने भाई किसे माना? कृष्ण को। आप भी अपना भाई कृष्ण को मानिए, हम जी। आपके भाई हैं। जी जी। आप ये सोचिए कि हम आपके भाई हैं। अब मत कहिए किसी से कि हमारा भाई नहीं है। बहुत आप बहुत कहिए धन्यवाद। कहिए कि हमारे भाई अनिरुद्धाचार्य हैं, हम उनकी बहन। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मैं आपसे 4 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं वृंदावन भी गई थी, आपके दर्शन नहीं हो पाए जी। और मुझे पता नहीं था आपके दर्शन यहाँ हो जाएंगे। मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए और मैं आप गुरु दीक्षा लेना चाहती हूँ गुरुजी। परसों देंगे गुरु मंत्र। अच्छा जी, राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी पहली बात तो आपको किसी की नज़र ना लगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आज। आप सिकंदराबाद में आए, बहुत ही हमारा सौभाग्य है, खुशी का हमारा ठिकाना नहीं जब से आपकी हमने सुनी है। और गुरुजी हम गौरी गोपाल भी गए थे, प्रसाद भी खाया था, वहाँ पर माँ से भी मिले थे, लेकिन आप नहीं मिले थे गुरुजी। आप वहाँ गए थे, शायद बिहार गए थे, तो आप नहीं मिले थे गुरुजी। इसलिए आपसे मिलने हम खुद ही आ गए। ठीक है गुरुजी। और गुरुजी आपको किसी की नजर ना लग जाए बस। तो सुबह से गुरुजी हमने कुछ खाया नहीं है आपकी खुशी में। तो गौरी गोपाल में जो देखा था वो वहाँ जो बताया गया सब सही है? गुरुजी बहुत सही था, बहुत ही अच्छा था। ऐसा हमने कभी नहीं देखा और नहीं कोई करेगा आगे। बस गुरुजी आप आते रहना और आपका दर्शन हमें मिलता रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। राधे राधे। गुरुजी नमस्कार। जी मैं आज तो लाइब्रेरी गई थी, मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया और तब जाके मैं यहाँ आई हूँ और मुझे आपसे 2 सवाल पूछने हैं। पहला ये कि हमारा 40 साल से ज़मीन का केस चल रहा है और उसका कुछ समाधान नहीं हो पा रहा। ना तो हमें ज़मीन मिल पा रही है हमारी और हमारा घर का हिस्सा भी नहीं मिल पा रहा। तो गुरुजी मेरे पापा और ताऊ जी बहुत परेशान हो गए हैं कचहरी के चक्कर काटते काटते। आप इसके लिए कुछ समाधान बताइए। ताऊ जी और आपके पिताजी का लड़ाई का झगड़ा है जी, तो उनसे बोल दो कि दोनों प्रेम से सुलझा लो, काहे कोर्ट कचहरी के चक्कर? नहीं, ताऊ जी के साथ नहीं, जो पापा के दूसरे बाबा थे उनके साथ है झगड़ा। तो किसकी जमीन है? वो कागजों में किसकी जमीन है? कागजों में तो मेरे को इतना पता नहीं है, पर वो मसला मैं तो बचपन से ही देखती आ रही हूँ। पहले मेरे दादाजी लड़ते थे उसके लिए, अब मेरे पापा लड़ते हैं उसके लिए। कितनी जमीन है? तो मतलब लड़ते लड़ते दादाजी चले भी गए? जी। और उनके जो जिनसे लड़ रहे हैं उनके भी चले गए होंगे? हाँ जी। पर उसका कुछ समाधान नहीं हो पा रहा अभी तक। तो कितनी जमीन है? होगी 22-25 बीघा।
तो अब वो कागजों में किसके नाम पे है? कागजों में तो शायद जो दूसरे बाबा हैं उनके नाम पर है, हाँ तो उन्हीं की है, फिर काहे ले रही हो आप लोग जबरदस्ती? पर हमारा भी तो हिस्सा है ना उसमें। अरे होता तो कागजों में पहले लिखवा लेते। नहीं है भाई अब, पहले होना चाहिए भाई, नाम पे हुई थी तो पहले नाम पे करा लेना चाहिए। भाई हमारी हमारे नाम पे कर दो, उनकी उनके नाम पे कर दो। ऐसा था गुरुजी की बाबा जी की हमारी सरकारी नौकरी थी तो बाहर रहते थे, अच्छा, तो उन्हें इतना ज़्यादा वो नहीं था उस टाइम पे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ इसी चक्कर में लफड़े हो गए। लेकिन अब देखो सरकारी दस्तावेज तो कागजों पे चलता है, हाँ जी तो कागज जिसके नाम पे बोलेंगे उसकी ज़मीन मानी जाएगी। जी आप दावा कर रहे होंगे, उसके कोई एविडेंस होंगे तो दावा कर रहे होंगे, जी तो आपके दावा करने का जो प्रारूप है वो क्या है वो देख लो। भगवान करे आपको न्याय मिले, लेकिन जिसके नाम पे है वो चाहे तो दे, ना चाहे तो ना दे। अभी जोत कौन रहा उसको, वो कब्जे पे किसके है? वो दूसरे बाबा जी हैं उनके पास ही है। तो उन्हीं के कब्जे पे है, वही हाँ जी। कर खेती वही करते हैं। हाँ जी तो फिर आप लोग काहे परेशान कर रहे हो उन लोगों को? उनको बोने हम दो। तो अपना हक मांग रहे हैं ना, परेशान थोड़ी ना कर रहे हैं। नहीं तो आप अपना हक मांग रहे हैं तो आपके एविडेंस क्या है, किस आधार पर मांग रहे हैं? आप इस पांडाल को कह दो कि ये हमारा, भाई हमें भी हक चाहिए इसका, ये जमीन हमारी है, कह देने से थोड़ी होता है बेटा। हाँ जी सरकारी एविडेंस क्या कह, यदि बंटवारा हुआ था तो बंटवारा नामा होना चाहिए। हाँ एक जी बंटवारा नामा होता जी है ना, उस बंटवारे नामे में क्या नाम है, यदि नाम उसमें भी है तो वो भी एविडेंस माना जाएगा। जी तो इस तरह से काम करना चाहिए, विवाद की स्थिति नहीं पैदा करना चाहिए। जी उनकी गलती है तो वो आपको दे दें, आपकी गलती है तो आप उनको, या फिर 50-50 कर लो, आधा आधा कर लो। जी आधे आधे में तैयार नहीं है? नहीं वो तैयार नहीं होते। हाँ तो उनकी पूरी है तो वो आधा भी क्यों दें? नहीं गुरुजी पूरी नहीं है, हमारे साथ बेईमानी हुई है किसने की है? उन्हीं लोगों ने। तो चलो तब तो वो बेईमानी करने वाले और चले निपट गए सब। जी अब काहे आप लोग परेशान हो रहे हो? दोनों बैठ के सुलझ लो, काहे उलझ रहे हैं? जी अभी एक पीढ़ी तो गुजर गई है, पता नहीं और कितने आगे चलेगा वो केस। हाँ जी कितने साल हो गए? 40 साल में अभी कोई समझौता नहीं हुआ। नहीं जी तो वो आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रहा। हाँ जी। और गुरुजी मेरा एक और सवाल है, मुझे 4 साल हो गए सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते, पर उसमें मेरा हो ही नहीं पा रहा किसी में भी। तो कुछ बिजनेस करने का सोचा है? नहीं मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए। बस हमें तो नौकर ही बनना है, बस हमें मालिक थोड़ी बनना है। हम बिजनेस, हम नौकरी देने वाले थोड़ी बनेंगे, हम तो नौकरी लेने वाले बनेंगे। इतना आप कितना पढ़ी हो? मेरी बीकॉम एमकॉम कंप्लीट है। इतना पढ़ के भी नौकर क्यों बनना है? अरे जब पढ़ी हो तो नौकर क्यों बनना, मालिक बनो ना, नौकरियां देने वाले बनो। क्यों नौकरी लेना है आपको? लड़कियां तो बिजनेस कर रही हैं। जी गुरुजी। फिर आपको तो नौकर बनना, हमें नहीं नौकरी चाहिए, बस बिजनेस क्यों नहीं करना है? बिजनेस कर लोगी तो उतनी जितनी खेती के लिए लड़ रही हो ना, वो खेती 1 साल में यदि बिजनेस चल गया तो उतनी खेती 1 साल में आ जाएगी। जी और नौकरी करोगी तो सारी जिंदगी मर जाओगी, उतनी जमीन नहीं इकट्ठी कर पाओगी। इसलिए मालिक बनो, नौकर क्यों बनना है? आप लोगों ने पता नहीं क्या पढ़ लिया, नौकर बनना है सबको, मालिक बनना ही नहीं है। जब सोची 4 साल आपने नौकर बनने के लिए खो दिए, काश 4 साल मालिक बनने के लिए मेहनत किया होता तो आप सफल बिजनेसमैन होती, कोई बढ़िया काम कर रही होती। लेकिन नहीं, सोच बस वहीं जाएगी नौकर बनने की तरफ। जी चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नौकर बनाया था कि मालिक? नौकर। हाँ मुझे नहीं पता। नहीं पता, इसलिए पता करना चाहिए, इतिहास के पन्ने उलट पुलट के देखना चाहिए। सम्राट बनाया, सम्राट। हाँ। चंद्रगुप्त राजा बने, क्या बने? राजा। राजाओं के राजा सम्राट बने। फिर और तुम्हें चाणक्य ने पढ़ाया तो मालिक बनाया, सम्राट बनाया, और तुम पता नहीं क्या पढ़ के नौकर बनने की जिद कर रही हो। जी गुरुजी अब नहीं करूँगी, क्या जितनी करूँगी नौकर बनने की। क्या बनोगी? अब मैं और कुछ ट्राई करूँगी करने का, क्या? कुछ बिजनेस वगैरह। फिर बिजनेस करो, जी व्यापार करो। जी धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। हाँ राधे राधे गुरुजी। हम आपके गौरी गोपाल आश्रम में भी आए थे, आपके दर्शन भी हमने बहुत अच्छी तरह से पाए थे और भोजन भी प्राप्त हुआ था और वृद्ध माओ से भी मिले थे। बहुत ही अच्छा लगा आपका सेवा देख के, बहुत ही मन भावुक हो गया था हमारा। एक माँ रोने भी लग गई थी वहाँ पर, हमें गले से लगाकर हम भी रोने लग गए थे। गुरुजी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपसे मेरी गुड़िया आशीर्वाद लेना चाहती है गुरुजी। खुश रहो। राधे राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? लवली। लवली। लवली।
क्या पढ़ती हो बेटा? अभी नहीं गुरुजी। अभी नहीं गुरुजी। वृंदावन आई हो आप? गुरुजी लेकिन मेरे हस्बैंड बैठे हैं, ये बहुत ही ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन थोड़ा आप चलो अब मैं बात नहीं। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। हमारे भैया श्री दर्श गोयल जी हैं, शीला गोयल जी हैं, गोयल परिवार की ओर से गौरी गोपाल रसोई में इन्होंने वृद्ध माओं के लिए वहाँ की सेवा के लिए 31,000 रुपये का सहयोग किया है। एक बार सुंदर तालियां आपके लिए। देखो इन्होंने वृद्ध माओं के लिए वहाँ की सेवाओं के लिए सोचा और इन्होंने वहाँ जो रसोई सेवा चलती है संतों को अन्य क्षेत्र, उसके लिए इन्होंने इतना बड़ा सहयोग किया। भगवान सदा आपका धन अन्न धन धान से भरा रहे, खुश रहिए, आपका कोठार सदा भरा रहे, धन धान्य बढ़ता रहे। बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की, सदा मिलते रहो आप। ठीक है, आपका स्वास्थ्य ठीक है? चलो खुश रहिए, सुखी रहिए जी जी जी। अच्छा, खुश रहिए, ठीक, सुखी रहिए जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, मेरे पति जो है ना वो आपको बहुत मानते हैं। वो भागवत, मैं दिल्ली से आई हूँ तो मुझे पता पड़ी थी सिकंदराबाद में भागवत हो रही है, तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, चाहे घर में लड़ाई हो या कुछ हो, मैं कहा मुझे गुरुजी के दर्शन करने हैं, क्योंकि मैंने आज तक टीवी पे देखा है आपको। और मेरे पति ना बहुत मानते हैं, बहुत। तो मैं उनसे बोलती चलो गुरुजी से मिल के आते हैं। आप एक बारी द्वारका मोड़ पर आए भी थे तो मैंने बहुत जिद करी थी, मैंने कहा चलो। कह रहे नहीं भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ में धक्का मुक्की में मर जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगा, उनको घबराहट होती है। तो मैं कहूँ गुरुजी आप कभी भी दिल्ली आएंगे तो अब की बार जरूर तो दिल्ली यहाँ से बिल्कुल पास में है क्या? नहीं कुछ भी हो गुरुजी, हमें तो आपसे मिलना था, तो गुरुजी आप कितने लेके दूर है आए। दिल्ली यहाँ से? 50-60 किलोमीटर की। ठीक है, पास ही है फिर। हाँ जी, तो गुरुजी वो ना थोड़ी सी ड्रिंक करते हैं, वो आपकी इतनी भागवत देखते हैं। कहाँ है? ये द्वारका मोड़ से आए नहीं? नहीं, मैं अपनी बहन के घर आई थी तो मुझे पता चला कि गुरुजी आ रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं 2 दिन नहीं जाऊंगी, मुझे सोमवार को सुबह ही जाना था। मैंने कहा नहीं जाऊंगी, मैं बुधवार को जाऊंगी, पर गुरुजी से जरूर मिलूंगी। पर मैं गुरुजी एक बात कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा काम करो गुरुजी, आपको किसी की नज़र न लगे। मेरे सतगुरु, आप बहुत लोगों को वो करते हो कि आपसे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है कि गुरुजी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी माँओं को खिला रहे पिला रहे। हम तो उस लायक भी नहीं है कि हम कुछ कर भी सके, आप इतने अच्छे काम कर रहे हो गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत लायक हैं, भगवान बहुत लायक बनाए। जो आप लोग साथ दे रहे हैं, आप लोग चलो आशीर्वाद दे रहे हैं, एक रोटी भी दे रहे हैं, तो वो भी आपका साथ बहुत बड़ा है। जय गुरुजी, शुक्रियाना गुरुजी। खुश रहिए। और जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं गुरुजी के पास जाऊंगी, तो कहेंगे नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, घर में टीवी पे आते गुरुजी वो देखो। मैंने कहा नहीं, आज तो मेरा बिल्कुल मन था कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए पर सिकंदराबाद में गुरुजी को देख के जाऊंगी। मैंने भैया से बोला मुझे अंदर जाना है, कह रहे नहीं उन भैया से पूछ लो। मैंने कहा गुरुजी है ना साथ, अपना आप लेके जाइए, ठाकुर जी बैठे हुए हैं ना। ठीक, बिना रुके अंदर आ गई मैं। जय गुरुजी। खुश रहिए। और किसका सवाल? ठीक है गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी, हमने एक गाय पाल रखी, तो वो देसी तो है नहीं, तो उसकी मानता देसी के बराबर है? कौन सी गाय है? पता नहीं, मतलब देसी नहीं है। तो उसके पीछे पीठ पे इतना बड़ा जो नहीं, तो वो जर्सी है। हाँ जी। ये गले में ये लटकती झालर नहीं है? नहीं, तो वो जर्सी है। तो उसकी मानता नहीं होगी इतनी देसी? वो जर्सी है, वो गाय नहीं है, वो एक प्रकार का जानवर है। ठीक है। गाय जो देसी है, वेद लक्षणा, वही गाय है। ठीक है। गुरुजी राधे राधे जी। मुझे बस आपसे एक बात पूछनी है। आप बार बार कहते हैं कि माता पिता के अंदर भगवान है, ठीक है। हम भी चाहते हैं अपने सास ससुर की, माता पिता की बहुत सेवा करें, लेकिन अगर कोई सास सेवा लेना ही ना चाहे तो क्या करें? उसमें आपकी क्या गलती है? अपने अंदर तो ग्लानि पैदा होती है ना कि हम कर नहीं पा रहे। वो नहीं, अच्छा है कि सास इस लायक है कि वो अपना सेल्फ डिपेंड है, खुद अपना काम करे। आपका भाव होना चाहिए सेवा करने का, सामने वाला नहीं कराए वो अलग विषय है। लेकिन अंदर जो ग्लानि होती है उसका क्या करें? तो ग्लानि हो रही है तो कभी गौरी गोपाल आओ, उन वृद्ध माओं के पांव दबा कर ये मानो कि हम वृद्धों की सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद। उनकी सेवा करो। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। मेरे हस्बैंड ना पहले केवल न्यूज़ देखते थे टीवी पर,
उन्हें इतना शौक है, आए सारे दिन न्यूज़। लेकिन जब से एक बार उन्होंने आपकी कथा देखी है, तब से सारे दिन सिर्फ कथा ही चलती रहती है। 3 बजे आएंगे और 3 बजे से रात के 9 बजे तक सिर्फ आपका ही प्रोग्राम देखते हैं। वो बहुत अच्छा लगता है। कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? यहीं सिकंदराबाद से ही हैं। तो वो आपके हस्बैंड हैं कि पति हैं? पति हैं, पति हैं सर। अच्छा, वो आए नहीं कथा में? आए हैं, आपके दर्शन के लिए आए हैं, पीछे हैं। बिल्कुल, वो जरूर आते, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। डेली आएंगे आपको देखने के लिए, आपके दर्शन के आप लिए। भी आइए वृंदावन। हाँ, गौरी गोपाल। ठीक है। गौरी गोपाल आए आप लोग? गौरी गोपाल तो नहीं आए हैं, वृंदावन तो गए हैं। तो गौरी गोपाल आएंगे, अब की बार जरूर आएंगे। धन्यवाद। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मेरी एक चाह है, वो पूरी हो जाएगी? क्या? हरिद्वार में श्रीमद् भागवत करवानी है आपसे। हो जाएगी, क्यों नहीं होगी। समय कितना लगेगा गुरुजी? समय कब लगेगा ये तो भगवान जाने। वृंदावन में करा लो ना, वृंदावन तो होती ही रहती है। हर की पौड़ी के लिए जी ख्वाहिश है। ठीक है, आपकी बात अच्छी है, पर वृंदावन में करा सकते हैं। एक ही बात है? एक ही बात तो है। भगवान के धाम वो भी धाम है, ये भी धाम है। वृंदावन धाम वो है जहाँ भगवान स्वयं प्रकट भये। हाँ जी। तो इसलिए भगवान की भूमि है वृंदावन। अच्छा। वहाँ भी करा सकते हैं। और जैसे मैंने वहीं के लिए बोल रखी है, हर की पौड़ी के लिए, तो फिर वहाँ करा लेना। पर वहाँ के लिए कब संयोग बनेगा ये तो भगवान जाने। जी जी, धन्यवाद गुरुजी। जय श्री राधे। जल्दी करना। गुरुजी राधे राधे जी। मैं एक प्रश्न पूछती हूँ। रुद्राक्ष के बीज और या के तुलसी के मोती एक माला में धारण कर सकते हैं? पहन सकते हैं। पहन सकते हैं। जी राधे राधे। और किसका सवाल है? राधे राधे गुरुजी। मेरा तो रिश्ता साम रे दुनिया का आपसे, झुकता रहे सर सदा चरणों में आपसे। गुरुजी मैं 2020 से जुड़ा हूँ और मैं आपके 95% आपकी बातों को फॉलो करता हूँ। मैं आप सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ वहाँ पर आकर। क्या? प्लीज बस एक बार बस। ठीक है, अभी प्रश्नोत्तरी हो जाए फिर मिल लेना भी। यहाँ आ जाना, आ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी मेरा एक सवाल है। जो बच्चे जीवित माता पिता हैं, जैसे आप सेवा कर रहे हैं वृद्ध आश्रम में, तो ऐसी नौबत ना आए। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो जीवित माता पिता हैं अभी में, और अभी सेवा बच्चे उनकी नहीं कर रहे, तब वो मतलब इस दुनिया से चले जाते हैं, उसके बाद वो उन्हें श्राद्ध करते हैं, उनके लिए खाना निकालते हैं। तो गुरुजी क्या वो खाना, वो श्राद्ध जो है वो लगता है उनका? देखो, सबसे पहला तो ये है कि जीते जी ही अपने माँ बाप का आदर सम्मान सत्कार करना चाहिए। जी गुरुजी। जीते जी ही उन्हें भोजन पानी सम्मान से देना चाहिए। जी। मरने के बाद तो देखो बेटा, मरने के बाद जो कर रहा है ठीक है, गया श्राद्ध करना, पिंडदान करना, ये सब क्रिया एक पुत्र को करना चाहिए। वो कर रहा है वो ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि हम जीते जी सम्मान करें। मरने के बाद रोने से, मरने के बाद ये सब करने से ठीक है, विधान है तो कर रहे हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि हम जीते जी आदर सम्मान सत्कार करें। मरने के बाद का कोई फिर अर्थ नहीं निकल रहा है। गुरुजी एक चीज़ और है, मैं 6 महीने हो गए मुझे वृंदावन जाने का लग रहा है। बहुत दिन मतलब टाइम हो गया, लेकिन जा नहीं पा रहा। और जैसे भजन सुनता हूँ, आपके भजन सुनता हूँ, और भी कथावाचक हैं और भी भजन हैं, उनके जो माध्यम से मैं सुनता हूँ, तो मेरे आंखों से मतलब आंसू छलक जाते हैं, मतलब आंसू आते हैं। मैं बहुत विरह, एक तरह से विरह होती है, पीड़ा होती है बहुत। सही, यही प्रेम है, आंखों में आंसू आना अच्छा है प्रेम में, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा गुरुजी। आओ, अब आएंगे, अब बिहारी जी बुलाएंगे आपको। जी गुरुजी। ठीक, धन्यवाद। खुश रहिए। और किसको करना है? और किसका सवाल? राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए?
पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप बताओ कहाँ मन लग रहा है? मन कहीं भी नहीं लग रहा, बस पढ़ाई में लगना चाहिए, लग ना रहा। कहीं तो लग रहा होगा ना, कहीं नहीं लग रहा। मोबाइल में? हाँ हाँ, वहाँ तो लगा रहा है। तो फिर मोबाइल में कहाँ लगा है? व्हाट्सएप में, फेसबुक में, रील्स में, कहाँ? इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? रील। किसकी? जो सब करें, मतलब सब डांस वगैरह करें, उन सब की देखें। तुम भी डांस करते हो? ना, मैं करता ना हूँ। देखते बस हो? हाँ। तो किसका डांस पसंद है? सर आपकी मतलब गुरुजी आपकी आती हैं, आपकी भी देखता हम हूँ। कब डांस करने लग गए भाई? नहीं मतलब नहीं मतलब आपकी भी आती है, उसमें आपकी भी देखता हूँ। नहीं कह रहे हो डांस पसंद है? नहीं नहीं, पसंद नहीं, मतलब आती है, सभी देखते हैं, जो नॉर्मल सभी आती हैं। तो ये रील देखने से क्या मिला आपको? टाइम वेस्ट हुआ और कुछ ना हुआ। फिर इसलिए पढ़ो बेटा। गुरुजी ध्यान न लगता पढ़ाई में, मतलब ध्यान भटक जावे। देखो ध्यान नहीं लगता ये कोई सवाल ही नहीं है। क्यों नहीं लगता? करने से सब ना होता है। हाँ जी, होता है। फिर मंदारी भी बंदर को नचाता है तो बंदर नाचता है कि नहीं? हाँ गुरुजी बिल्कुल। यदि बंदर मदारी के इशारों पर नाच सकता है तो आपका मन भी आपके कंट्रोल में तो हो ही सकता है करने से। मदारी ने बंदर को वश में कर लिया। गुरुजी मन को कैसे काबू में करें? 7 दिन कथा सुनना, हाँ, अभ्यास करना जी। कथाएं सुनते रहो, कीर्तन करते रहो, हर बुरी चीज़ से मन को हटाओ। थोड़ा गीता पढ़ो, थोड़ा अच्छी चीज़ अपनी पढ़ाई को समझ के पढ़ो, धीरे धीरे मन लगेगा। और ये मानो कि पढ़ाई से ही आपका भला है, मोबाइल चलाने से आपका कोई भला नहीं है। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। किसको? आपको करना ना, हो गया। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आपके पास में खड़ा होकर। पास ही तो हैं, कर तो रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं रेटिना का मतलब मेरा ऑपरेशन है, मैं मेरे को साफ नहीं दिख रहा। अच्छा। अब मैं आपका बहुत, हमारी मेरी मिसेज भी, मेरी मतलब पत्नी भी है। तो आपको आंखों में दिक्कत है? दिक्कत है। आओ यहाँ जल्दी पास।